ये प्रोग्राम सूबह बिहार ज़िला मधेपुरा से एक इनकलाबी प्रोग्राम है और यहाँ बड़ी तादाद में उम्मत मुस्लिमा जमा है और हम लोग अमन पसंद लोग हैं। कभी भी इस मुल्क में तोड़ पैदा करने की हम लोगों ने कोशिश नहीं किया है। हमारे ऊपर आंच आई, हमको गाली दिया गया, हमारे नौजवानों को मारा गया, हम वो बर्दाश्त करते रहे, लेकिन हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर आंच आए, आपकी शान में गुस्ताखी हो, ये कोई मुसलमान इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। और हम इस मुल्क के कानून का, आइन का, दस्तूर की पूरी हिफाजत करते हैं और मैं अपने मुल्क के आइन के पेश नज़र हुकूमत हिंद से और सदर जमहूरिया से ये मुतालबा करते हैं कि ऐसे लोग जो मजहबी पेशवाओं को, नबी को और किसी धर्म के गुरु को बुरा भला कहे, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और ऐसे लोगों को जेल के सलाखों में बंद करे ताकि कोई लोग इस मुल्क में नफरत की आवाज न चला सके और नफरत की आग न भड़का सके। मेरा नाम शब्बीर अहमद रहमानी है, मुहतमिम जामिया फैज रहमानी जीतापुर। हम लोग जिस मुल्क के अंदर अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, ये मुल्क जो है अमन का गहवारा रहा है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि इतने पुरअमन मुल्क के अंदर भी कुछ शरपसंद अनासिर ऐसे हैं जो वक्तन फवक्तन कभी हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तो कभी मुसलमानों के काटने और मारने की बातें करते हुए जो इस मुल्क को तबाही के दहाने पे खड़ा करने का इरादा रखते हैं, हम ऐसे लोगों के खिलाफ आज क्या इजलास बुलाए हैं और इस इजलास के ज़रिए से हम हुकूमत से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि चूँकि हमारा मुल्क अमन का गहवारा पहले भी रहा है, आइंदा भी अमन व अमान यहाँ पर कायम रहे, इसलिए जो शर पसंद अनासिर इस तरह की हरकतें करते हैं जिससे मुल्क का अमन व अमान ख़तरे में पड़ जाए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए। अगर बर वक्त हुकूमत हिंद ने इन चीज़ों पर पूरी तरीके से गिरफ्त नहीं किया तो कहीं ऐसा ना हो कि आने वाला वक्त मुस्तकबिल करीब में इन लोगों की आवाज़ें मज़ीद बुलंद हो, इन लोगों की ज़बानें मज़ीद गंदी होती चली जाएं और मुल्क का अमन व अमान ख़तरे में पड़ जाए। इसी निस्बत से आज हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं और हम पूरे पुरअमन तरीके से आज का ये इजलास चला रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला आने वाले 19 अक्टूबर को एक एहतजाज निकालेंगे खामोश तरीके से और उसके ज़रिए से हम हुकूमत हिंद तक भी और सदर जमहूरिया तक भी अपनी आवाज़ को पहुँचाने की कोशिश करेंगे, अपना मेमोरेंडम पेश करेंगे। मुझे मोहम्मद रुस्तम अली रहमानी। आप लोग जैसा कि देख भी रहे होंगे कि पूरे मुल्क में इसके खिलाफ एक आग बबूला है। एक कौम के अंदर, एक समाज के अंदर पूरा एक कुंबा जो है ना गुस्से में है और उसके खिलाफ सरकार अभी तक खामोश बैठी है। तो इससे सरकार की जो मंशा है वो साफ हो चुकी है कि सरकार ऐसे लोगों को संरक्षण दे रही है बजाय उनको गिरफ्तार करने की। जो लोग उनके खिलाफ रोड पर उतर रहे हैं, सरकार उनको जेल में डाल रही है बजाय ऐसे लोगों को जेल में डालने की कि जो लोग इस देश के कानून और आईन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों को जेल में डालने के बजाय सरकार उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश कर रही है। उसी के खिलाफ आज यहाँ पर हम लोग सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और आने वाले 19 अक्टूबर को जब ये कह दिया जाता है, इस देश की एक कहावत है कि जब संसद की जो कुर्सियां हैं, संसद की जो दीवारें हैं, वो अगर गूंगी और बहरी हो जाती है तो सड़क हमारे लिए हमारी आवाज को सदन तक पहुंचाने के लिए सड़क से हम लोग एहतजाज करके ये बताएंगे कि यति नरसिम्हानंद गिरी की गिरफ्तारी हो, अन्यथा इस देश में वो दिन दूर नहीं है कि जब ऐसे लोग इस देश में फूट डालने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम अबूजर खान है, भीम आर्मी से मैं ताल्लुक है। ऐसे लोग जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, उन्हें बताया जाए और इस बात की सबक उन्हें दे दी जाए, क्योंकि मेरे नबी ने खुद फरमाया ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने अपनी उम्मत को बतलाया, ऐ मेरे उम्मत के लोगों, तुम्हारा ईमान उस वक्त तक मुकम्मल नहीं है जब तक कि मोहम्मद की जात तेरे नजदीक तेरी जान औलाद और दुनिया की तमाम चीजों से प्यारा न बन जाए।
उम्मतों को बताना चाहता हूँ, वो मोहम्मद अरबी का गुलाम जो नबी के अहकाम पर चलने वाला और उसे मानने वाला है। और इस बात पर मैं अपनी बात को खत्म कर देना मुनासिब समझता हूँ कि अगर नबी की शान में गुस्ताखी की गई तो याद रखो और ये आवाज उनके कानों तक पहुंचा दी जाए कि अगर नबी की शान में गुस्ताखी हुई, हम अपनी जान का भी नजराना पेश करने के लिए हर वक्त हर घड़ी अज़ीज़ान मोहतरम, जब भी इस ज़मीन पर किसी ने पाक नबी की शान में गुस्ताखी की है, कोई नबी का गुलाम खड़ा हुआ और उसकी ज़बान को काटने का काम किया। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आपको ये भी बता दूं कि जहां हमें उनके साथ एक जगह लड़नी है, वहीं पर हमें अपनी खाना जंगी को भी बंद करना होगा। हज़रत मौलाना शब्बीर साहब और हम लोग जब बैठे तो एक बात हम लोगों ने बात की कि किसी जिले के अंदर रहने वाले मुसलमानों में दो मसलक के लोग रहते हैं, देवबंदी मसलक से भी लोग रहते हैं, बरेलवी मसलक से भी लोग रहते हैं। मेहनतें की गई, दावतें दी गई, उस वक्त भी बहुत सारे अफराद तशरीफ लाए थे और अभी भी कुछ अहबाब तशरीफ लाए हैं। इस स्टेज से आप हज़रात को ये पैगाम दिया जा रहा है और जाकर के ये पैगाम अपने अपने मोहल्लों में जाकर के फैला दीजिए। मसलक पर आप चलते रहे, मसलक चलने का नाम है, मसलक आपस में लड़ने का नाम नहीं है। मसलक आप चलते रहे, जब सीरत तैयबा की बात हो, कलमा तौहीद की बात हो, अगर इस्लाम पर आँच आने की बात हो, उस वक्त नाम को जबंदी है, उस वक्त तुम लड़ाई हो, उस वक्त तुम मुसलमान बनेंगे इंशाअल्लाह, ऐसी दावत देंगे इंशाअल्लाह। जब हम आपसी खाना जंगी में लड़े हैं, उस वक्त उन भेड़ियों ने हमें मिटाने की साजिशें रची है। आज की अचंबे गफीर ये मुल्क हिंदुस्तान के उन कमीनों को ये पैगाम दे रही है कि देखो, हम जहाँ भी रहने वाले हो, जिस बिरादरी से भी रहने वाले हो, जिस मसले से भी रहने वाले हो, एक आवाज छिटकिया की सरजमीन से लगाया गया। यहाँ पर बच्चे भी, यहाँ पर बूढ़े भी, यहाँ जवान भी, यहाँ उलमा भी, यहाँ काले भी, यहाँ गोरे भी, और जहाँ भी रहने वाले मुसलमानों की कान में आवाज पड़ी, सब दौड़े हुए चले आए। और इंशाअल्लाह अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी, हम चक्का जाम भी करेंगे, कर दिया जाए इंशाअल्लाह। साथ देने को तैयार है। यहाँ से जो आवाज लगेगी उस पर लब्बैक कहेंगे। जेल में जाने का डर तो नहीं, मरने का डर तो नहीं, क्योंकि ईमान और ईमान के साथ बुज़दिली जमान नहीं हो सकता। मुसलमान कभी बुज़दिल नहीं हो सकता। अगर हम खामोश बैठे तो इसका मतलब ये नहीं कि हम बुज़दिल है। हम खामोश इसलिए बैठे हैं कि हमारे बुजुर्गों ने अपने खून की आखिरी कतरा तक बहाकर इस मुल्क हिंदुस्तान को आजाद कराया है। यह हमारा प्यारा मुल्क है। हम खामोश इसलिए हैं कि हमारा मुल्क बचे नहीं, हमारे मुल्क में अमन अमान खत्म ना हो। हम संविधान के दायरे में इंशाअल्लाह एहतजाज भी करेंगे, चक्का जाम भी करेंगे, मेमोरेंडम भी पेश करेंगे और उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत आप सभी को आने